हेलो एवरीवन, आप सभी का वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बच्चों गौरव क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं एंड देन इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है बच्चों क्या, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। इट मीन्स हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बी एंगल है वो राइट एंगल है। इफ टेन ए इक्वल गिवन है बच्चों 1/√3, देन इसने बोला है फाइंड आउट कीजिए नंबर फर्स्ट पॉइंट साइन ए इंटू कोस सी और प्लस कोस ए इंटू साइन सी। एंड देन सेकेंड पार्ट में गिवन है बच्चों क्या, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इट मीन्स बच्चों हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें गिवन है टेन ए इक्वल्स टू 1/√3 और इसी के बेसिस पे हमें इसके दोनों पार्ट को सोल्व करना है। तो चलिए बच्चों सोल्व करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास गिवन है बच्चे क्या, हमारे पास जो गिवन है वो है टेन ए इक्वल है कितना बच्चों 1/√3। टेन ए गिवन है कितना बच्चे 1/√3। अब इस टेन ए का यूज़ करके हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं बच्चे। क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। और वैसे भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो बच्चे ये क्या हुआ, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो बी है बच्चे वो क्या है, राइट एंगल है। तो बी हमने राइट एंगल कंसिडर कर लिया बच्चे। अब इसी ट्राइंगल के अंदर जो है वो इस टेन ए के रेशोज देखते हैं बच्चे। टेन ए मेरे पास कितना होता है, इट मीन्स टेन का रेशो कितना होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कब, जब एंगल ए कंसिडर किया हुआ बच्चे। इट मीन्स एंगल ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो कितना है बच्चे 1 है। बेस कितना है हमारे पास बच्चे, कितना √3 है। हाइपोटेनस तो हमारे पास अभी है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इसमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे। और हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी बच्चों किसकी, हमें पड़ेगी ज़रूरत पाइथागोरस थ्योरम की। तो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है बच्चे सिंपल सी स्टेटमेंट है क्या, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर इक्वल होता है बच्चे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस किसके, बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। बच्चे देखना परपेंडिकुलर है कितना गिवन मेरे पास 1, बेस कितना है मेरे पास यहाँ से √3। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चे 1, सो 1 का स्क्वायर। बेस कितना है बच्चे √3, तो कितना हुआ √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से 3 और 1 + 3 कितना हुआ बच्चे ये 4। और ये किसके इक्वल है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। 4 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फाइनली मेरे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई बच्चे यहाँ से, हाइपोटेनस हुआ मेरे पास कितना है यहाँ से 2। तो ये क्या है मेरे पास हाइपोटेनस, और इस हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हुई बच्चे मेरे पास यहाँ से 2। अब हम क्या कर लेंगे बच्चों यहाँ से, ये हमें पता है जो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट दोनों में। एक बार एंगल ए कंसीडर किया हुआ है और एक बार एंगल सी कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पर तो मैंने एंगल ए कंसीडर किया हुआ है, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाला क्या होगा बच्चे, ये परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा बच्चे मेरे पास बेस होगा और ये क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। इट मीन्स इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से जो एंगल ए वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूँ बच्चे यहाँ से। तो देखना साइन ए बराबर किसके होगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चे 1 और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ से 2। तो साइन ए इक्वल में किसके हुआ बच्चे यहाँ से 1/2। साइन ए मेरे पास आ गया। अब क्या इसी ट्राइंगल की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, कोस ए। कोस ए बराबर कितना होगा बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरे पास यहाँ से ये √3 और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास बच्चे यहाँ से ये 2। तो ये मेरे पास कितना हुआ कोस ए इक्वल हुआ बच्चों √3/2। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एक दूसरा ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल सी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखना बच्चे मैं यहाँ पर एक दूसरा ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ। ए बी पर राइट एंगल हो एंड देन इज सी। अब देखना एंगल ये कंसिडर किया हुआ है, तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये कितना है मेरे पास बच्चे √3। ये वाली साइड कितनी है 1 और ये वाली साइड कितनी है 2। ये तो हाइपोटेनस है, ये तो कभी चेंज नहीं होता बच्चे।
चेंज क्या होता है, चेंज होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या, परपेंडिकुलर। अब एंगल सी कंसीडर किया हुआ तो सी के जस्ट सामने वाला ये क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा मेरे पास बेस। अब एंगल सी के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, कोस सी और साइन सी। तो देखना कोस सी बराबर किसके होगा बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हुआ 1 और हाइपोटेनस कितना हुआ बच्चे 2। सो 1/2। उसके साथ साथ क्या निकाल लेंगे, फाइंड आउट साइन सी। साइन सी किसके होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चे, √3, और हाइपोटेनस कितना है 2। इट मीन्स √3 और अपॉन 2। बच्चों अब मेरे पास साइन ए भी है, कोस ए भी है, कोस सी भी है और साइन सी है। इट मीन्स जो हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में फाइंड आउट करना है वो सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चों वो मेरे पास आ चुके हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं बच्चों, किसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है बच्चे साइन ए और इनटू में कौन सा, कोस सी और प्लस कोस ए और इनटू में कितना है बच्चे, साइन सी। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कीजिए बच्चे। सबसे पहले है साइन ए, तो साइन ए कितना है मेरे पास 1/2 इंटू कोस सी। कोस सी कितना है बच्चे, ये रहा, कितना हुआ 1/2 प्लस कोस ए कितना है, कोस ए ये रहा √3/2 बच्चे। कोस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन सी, साइन सी मेरे पास ये रहा बच्चे, कितना हुआ √3 और अपॉन में कितना होगा यहाँ से ये वाला 2। अब देखना बच्चे 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 4, प्लस √3 की √3 से करोगे कितना होगा बच्चे 3, 2 की 2 से करोगे कितना आएगा बच्चे यहाँ से ये वाला 4। 4 क्या हुआ, एलसीएम हुआ। अब ऊपर कितना बनेगा बच्चे 1 + 3, 1 + 3 कितना हुआ 4 और अपॉन में कितना हुआ 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। और बच्चे ये हमारे इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ बच्चे। अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसमें। इसी का सेकंड पार्ट में बोला है बच्चे क्या, कोस ए इंटू में कोस सी माइनस का साइन ए और इंटू में बच्चों साइन सी। कोस ए वैल्यू पुट कीजिए सबसे पहले। कोस ए है मेरे पास √3 और अपॉन में कितना हुआ 2। कोस सी, कोस ए कोस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है बच्चे मेरे पास, साइन ए, साइन है मेरे ए में मेरे पास 1/2। साइन सी कितना है मेरे पास बच्चे, साइन सी है √3 और अपॉन में 2। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और 2 2 जा कितना हुआ 4 माइनस √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बच्चे √3 और अपॉन में 2 2 जा कितना होगा बच्चे यहाँ से ये वाला 4। अब √3/4 एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव तो कट हुआ, कितना है बच्चे मेरे पास 0, और यही इसका बच्चों फाइनल आंसर हुआ। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं बच्चों इसके कौन से नेक्स्ट, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड करते हैं एंड देन इसको सोल्व करते हैं भाई। इस क्वेश्चन में बोला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इन ट्राइंगल PQR, हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR। ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चों राइट एंगल है कहाँ पर, Q पर, और इसने बोला PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो चलिए बच्चों जैसा क्वेश्चन ने बोला है बिल्कुल सेम उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। इसमें बोला बच्चे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों ये क्यू जो है वो कैसा है, राइट एंगल है। इट मीन्स PQ एंड दिस इज R। इसमें गिवन है बच्चे क्या, जो PQ की वैल्यू है वो कितनी है, PQ है मेरे पास कितना 5 सेंटीमीटर। एंड एक और दिया हुआ है बच्चे क्या, इसने दिया हुआ है हमारे पास PR और प्लस QR, PR + QR, PR + QR इक्वल में कितना दिया हुआ बच्चे, ये दिया हुआ है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स अभी मेरे पास QR भी नहीं है और बच्चे क्या है PR भी नहीं है। तो इट मीन्स पहले मुझे PR और QR फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैं इसको तभी सोल्व कर पाऊंगा बच्चे आगे। तो यहाँ से लेट कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से लेट QR अपने पास से बच्चों QR को मान लो कितना x सेंटीमीटर। मैंने QR जो है बच्चे क्या मान लिया x सेंटीमीटर। अब ये जो x सेंटीमीटर माना बच्चों इसको यहाँ जब हम पुट करेंगे इट मीन्स PR + QR को कितना माना x,
कितना हुआ बच्चे ये वाला 25। इट मीन्स मेरे पास पी आर हुआ बच्चे कितना 25 और माइनस का x। इट मीन्स ये x हुआ, ये कितना हुआ बच्चे ये हुआ 25 माइनस का x सेंटीमीटर। अब मेरे पास बच्चों इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड भी है पी क्यू, क्यू आर भी है x और पी आर भी है बच्चे कितना 25 माइनस x। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या होता है बच्चे, सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम की ही हेल्प से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसकी सारी साइड्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखना पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है बच्चे पी आर, पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स। इट मीन्स 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। बाकी एक तो परपेंडिकुलर एक बेस है, इट मीन्स दोनों का स्क्वायर होगा बच्चे किसका 5 का स्क्वायर प्लस बेस इट मीन्स x का स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कीजिए बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर से। जब आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे 25 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 625। x का स्क्वायर कितना होगा बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 25 टू जाए कितना होगा 50 और इंटू में x इट मीन्स 50x दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 5 का स्क्वायर 25 और प्लस बच्चे कितना होगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कितना हुआ कैंसिल आउट बच्चे, कितना बचा 625 और माइनस का 50x एंड दैट इज इक्वल्स टू किसके बचे 25 के। ये x वाली टर्म है वेरिएबल के साथ तो उसको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। 625 माइनस का 25 इक्वल टू कितना होगा 50x। 625 में से 25 माइनस होंगे कितना बचेगा बच्चे 600 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितने हुआ 50x के। सो फाइनली बच्चे मेरे पास x की वैल्यू होगी 600 और अपॉन में कितना होगा 50 बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट और 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12। सो x मेरे पास कितना हुआ बच्चे फाइनली x की वैल्यू हुई मेरे पास कितनी x हुआ फाइनली बच्चों कितना 12 सेंटीमीटर। इस x को हमने कंसीडर क्या हुआ था बच्चे, x कंसीडर किया हुआ था हमने क्या QR। तो बच्चे मेरे पास QR आ गया, QR की वैल्यू कितनी हुई 12 सेंटीमीटर। अब जब मेरे पास QR जो है वो 12 सेंटीमीटर है तो PR कितना होगा बच्चे, PR यहाँ से ये रहा फाइंड आउट करेंगे 25 माइनस x की वैल्यू कितनी है 12 तो कितना होगा बच्चे ये आया मेरे पास कितना 13 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चे ये वाला 13 सेंटीमीटर। अब इसने क्वेश्चन में बच्चे सिंपल बोला है कि ये फाइंड आउट करके दिखाओ साइन पी कोस पी एंड टेन पी हमारे पास क्या होने वाले। तो बच्चों इनको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल अब जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल को कंसिडर कर लो। देखना बच्चे कैसे होगा ये पी क्यू पर राइट एंगल है दिस इज आर। पी क्यू मेरे पास कितना है 5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग से गिवन है। क्यू आर कितना है अभी फाइंड आउट कितना है कितना हो 12 सेंटीमीटर और पी आर ये रहा बच्चे कितना होगा ये वाला 13 सेंटीमीटर। और कौन सा एंगल कंसीडर किया हुआ बच्चे पी एंगल कंसीडर किया हुआ है तो एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बच्चे बेस और ये क्या होगा बच्चे मेरे पास हाइपोटेनस। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसने क्या बोला है इसने बोला ये बताओ साइन पी बराबर क्या होगा बच्चे साइन पी इट मीन साइन के लिए रेशो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ से ये 12 सो 12 अपॉन 13। 12 अपॉन 13 मेरे पास क्या हुआ बच्चे ये आया मेरे पास साइन का रेशो। अब और क्या पूछा इसने बच्चे, इसमें बोला है कोस पी बराबर बताइए कोस पी, कोस क्या होगा बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, कितना है बच्चों 5 तो 5 अपॉन में कितना होगा यहाँ से ये 13। और क्या पूछा इसने और ये पूछा है बच्चे ये बताओ कि tan p बराबर कितना होगा। tan p बराबर किसके किसके होता है बच्चे p अपॉन b के। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से ये 12 तो कितना होगा बच्चे 12 और बेस कितना है 5 सो 12 अपॉन 5 और यही क्या होगा बच्चा इसका आंसर। आई होप बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 और 10 समझ आया होगा। प्लीज़ बच्चों अगर आपको समझ आए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।